Hello and welcome friends, my name is Rajkumar and you are watching for Siraj Computer Cargo। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं नोटपैड के मेनू के अंदर आने वाले कमांड्स के बारे में। तो दोस्तों चलिए बिना समय गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फाइनली चलते हैं अपने नोटपैड प्रोग्राम पर। तो फ्रेंड्स हम अपने नोटपैड प्रोग्राम पर आ चुके हैं। चलिए हम जानते हैं मेनू के अंदर आने वाले कमांड्स के बारे में। ठीक, तो ये है मेनू और ये मेनू जहाँ पर है इसे कहते हैं मेनू बार। क्या कहते हैं? मेनू बार। ये जो मेनू है ये जहाँ पर बना है इसे क्या कहेंगे? मेनू बार कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनू बार। ये जो बना है फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये मेनू है। ये कहाँ पर है? ये मेनू बार पर है। तो चलिए हम एक एक करके जान लेते हैं। तो पहला है ये फाइल। इसके अंदर देखिए कौन कौन से कमांड्स आए हैं। न्यू, जैसे यहाँ पर एक कमांड्स है न्यू, यह है न्यू विंडो, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट। और एक एक करके हम चलिए जान लेते हैं कि ये सब कमांड्स कैसे काम करते हैं। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं न्यू कमांड्स क्या है, जिसका शॉर्टकट यहाँ पर लिखा गया है कंट्रोल-N। ठीक, तो चलिए हम जान लेते हैं यह काम कैसे करता है। तो या इसका प्रयोग हम कब करते हैं? एक नया फाइल लेने के लिए करते हैं। कब करते हैं? एक नया फाइल लेते हैं। ऑलरेडी यहाँ एक नया फाइल ही ओपन है क्योंकि यहाँ पर लिखा है अनटाइटल्ड। चलिए हम एक पुराना फाइल ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल-O। चलिए हम यहाँ पर एक फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर फाइल हम ओपन कर लेते हैं। एक फ़ाइल हमने सेव किया था टाइपिंग मास्टर। ठीक, यहाँ पर लिखा है टाइपिंग वर्ड। ठीक, तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए लिख कर आ रहा है टाइपिंग वर्ड, यानी कि यह फाइल टाइपिंग वर्ड है। ठीक, तो चलिए अब हम इस कमांड का यूज़ करते हैं न्यू का। तो यहाँ पर हम जैसे ही न्यू प्रेस करेंगे यहाँ पर अनटाइटल्ड नाम शो होगा और अनटाइटल्ड यहाँ पर नाम शो होगा और जो फाइल होगा वो कौन सी फाइल होगी? एक न्यू फाइल होगी। ठीक, तो चलिए न्यू पर क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से कंट्रोल-N प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम न्यू पर क्लिक जैसे ही करें कि ये देखिए यहाँ पर अनटाइटल्ड शो हो गया और यहाँ पर एक नई फाइल आ चुकी है। ठीक, तो चलिए हम जान लेते हैं अगली कमांड के बारे में। अगला कमांड हमारा है ये न्यू विंडोज़। कौन सा कमांड है? न्यू विंडोज़। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो न्यू विंडोज़ क्या होता है? न्यू विंडोज़ के द्वारा हम एक नया विंडोज़ लेते हैं। और कौन सा विंडो लेते हैं? तो नोटपैड का एक नया विंडो लेते हैं। इसे न्यू विंडो लेने के लिए हम सिंपली यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड से कंट्रोल-Shift+N प्रेस कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम एक नया विंडोज़ ले लेते हैं। ठीक, तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल+Shift+N प्रेस करके नया विंडोज़ मंगा रहे हैं। ठीक, हम जैसे कीबोर्ड पर कंट्रोल+Shift+N प्रेस किए, ये देखिए हमारे सामने एक नया विंडोज़ ओपन हो चुका है। ठीक, जो कि नया विंडोज़ ओपन करने का शॉर्टकट है कंट्रोल-Shift+N। ठीक, चलिए हम इसे क्लोज कर देते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले कमांड के बारे में। तो अगला कमांड हमारा है ओपन। ओपन के द्वारा क्या करते हैं? हम एक फाइल ओपन करते हैं। नया फाइल नहीं, कोई भी फाइल हो सकता है। एक फ़ाइल ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए हम सिंपली यहाँ पर आकर क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड से कंट्रोल-N प्रेस कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम कंट्रोल-O प्रेस करके ओपन कमांड्स को ओपन करते हैं और एक नया फाइल ओपन करते हैं। ठीक, तो चलिए हम जैसे ही कीबोर्ड से या यहीं पर हम प्रेस करते हैं ओपन। ठीक, तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर हम जो फाइल ओपन करना होता है उस फाइल का नाम लिखकर ओपन पर क्लिक कर देते हैं। ठीक, चलिए हम एक फाइल यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, राजकुमार। ठीक, यहाँ पर देखिए ये .txt क्या है? यह फाइल का एक्सटेंशन नेम है, मतलब यह फाइल नोटपैड पर बनाई गई है। ठीक, चलिए ओपन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए हमारे सामने वह फाइल ओपन हो चुका है। ये इसमें केवल यही इतना लिखा गया है। क्या लिखा गया है? .txt लिखा गया है इस वाली फाइल में। यह राजकुमार वाली फाइल है, इस फाइल का नाम राजकुमार है। ठीक, चलिए हम बढ़ते हैं अगली कमांड के तरफ। यह सेव के द्वारा क्या करते हैं? हम अपने फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के लिए हम यहाँ से सेव कमांड पर क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड से कंट्रोल+S प्रेस कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम एक फ़ाइल सेव कर लेते हैं। चलिए इसी फाइल को हम सेव कर लेते हैं यहाँ पर और कुछ मैटर लिखकर। तो यहाँ पर हम एक मैटर मंगा ले रहे हैं इसे डायरेक्टली पेस्ट करके। ठीक, तो चलिए हम इस मैटर को अब सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए हम इस कमांड पर आएंगे इस मेनू के अंदर इस कमांड पर आएंगे सेव, या कीबोर्ड से कंट्रोल-S प्रेस कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम यहाँ पर प्रेस करते हैं। देखिए एक बॉक्स ओपन होगा
वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आप किस नाम से इसे सेव करना चाहें, लेकिन यह ऑलरेडी सेव है ना, इसलिए यह सेव करने का ऑप्शन नहीं दिया। अगर आप सेव एज प्रेस करते तो देता, क्योंकि सेव एज सेव किए गए फाइल को दोबारा से सेव करने के लिए सेव एज का यूज़ करते हैं। ठीक, तो हम चलिए सेव एज का यूज़ कर लेते हैं, सेव एज न्यू फाइल को सेव करने के लिए करते हैं। ठीक, तो सेव एज का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस। तो चलिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस। जैसे ही प्रेस किए ये देखिए सेव एज का बॉक्स ओपन हो चुका है। और यहाँ पर आप नाम बदल कर भी सेव कर सकते हैं या इसी नाम पर भी सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए हम इस सेव वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, या फाइल सेव हो जाएगा। यहाँ पर यस कर देंगे, या फाइल क्या होगा, इसी नाम से सेव हो जाएगा। ठीक, अगला है हमारा पेज सेटअप। सेव क्या होता है, एक नए फाइल को सेव करते हैं सेव एज के द्वारा सेव किए गए फाइल को दोबारा से सेव करते हैं, अलग अलग स्थान पर सेव कर सकते हैं। ठीक, अगला हमारा पेज सेटअप। पेज सेटअप क्या होता है, इस कमांड के द्वारा हम अपने पेज की पेपर साइज और इसकी मार्जिन तथा ओरिएंटेशन को सेट करते हैं। मतलब कि अगर आप इस फाइल को प्रिंट करते हैं तो वह प्रिंट किस तरीके से निकलेगा, यह हम सेट करते हैं कहाँ पर, पेज सेटअप पर। पेज सेटअप पर जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पर एक प्रकार का बॉक्स ओपन होता है, जिस बॉक्स का नाम होता है पेज सेटअप। यहाँ पर हम क्या सेट करते हैं, पेपर साइज सेट करते हैं, ओरिएंटेशन सेट करते हैं, मार्जिन सेट करते हैं। चलिए हम बता देते हैं ये क्या होता है। पेपर साइज पर हम यहाँ सेट कर सकते हैं, जैसे इस पेपर साइज कई प्रकार के होते हैं, जैसे A3, A4, A5। ठीक, यहाँ पर लेटर ये डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट जो ये पेपर साइज होता है, नोट पैड पर पेपर साइज डिफ़ॉल्ट पेपर साइज लेटर होता है। ठीक, यहाँ पर हम A3 कर सकते हैं, A4 कर सकते हैं, A5 कर सकते हैं, और अलग अलग प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक, पेपर साइज अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। अगला हमारा ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। ठीक, तो यहाँ पर ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट सेट है, यानी कि इसका डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होगा। ठीक, तो चलिए हम इसे लैंडस्केप में करके देखते हैं। जैसे हमने लैंडस्केप में किया, ये देखिए यहाँ पर पेपर साइज की जो है चौड़ाई बदल गई है, यानी कि लैंडस्केप में हो चुका है। ये है हमारा मार्जिन के द्वारा हम इसे टॉप बॉटम राइट ये देखिए टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट ये सेट करते हैं कि आप कितना जगह छोड़ना चाहते हैं, अपने हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, और इतना सेट करके बाद हम इसे ओके कर देते हैं। ओके करने से या क्या हुआ, इसकी पेपर साइज इसका क्या हुआ, पेज सेटअप सेट हो चुका है। अगले कमांड के बारे में हम जान लेते हैं। अगला कमांड है हमारा प्रिंट। अब पेज सेटअप होने के बाद अब हम इस फाइल को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए हम यहाँ से इस कमांड पर क्लिक कर सकते हैं, या कीबोर्ड से Ctrl+P प्रेस कर सकते हैं। चलिए हम इस कमांड पर क्लिक करते हैं। क्लिक जैसे किया, यह पूछ रहा है, मतलब यह पूछेगा कि आपका प्रिंटर कैसा कौन सा है, मतलब ये सारी चीज़ें सेट करके आप प्रिंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने मतलब यहाँ पर प्रिंटर लगा नहीं है, इसलिए मतलब कह रहा है कि अभी प्रिंट नहीं हो सकता। तो ठीक, अगर प्रिंटर लगा होता तो अब तक यह प्रिंट करके दे दिया होता। तो चलिए अगले कमांड के बारे में जान लेते हैं। अगला कमांड है हमारा एग्जिट मतलब होता है बाहर जाना। एग्जिट इस कमांड के द्वारा क्या करते हैं, हम बाहर जाते हैं। एग्जिट जाने के लिए हम इस कमांड पर आकर क्लिक कर देते हैं, जिससे हम क्या होता है, बाहर चले आते हैं। ये देखिए हम बाहर आ चुके हैं, जैसे हमने क्लिक किया हम इस प्रोग्राम से बाहर आ चुके हैं। अब हमारा वह फाइल नहीं मिलेगा, अब हमें एक न्यू फाइल ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने वह फाइल सेव नहीं किया था। तो चलिए इतना कमांड हो गया है, अब हम बढ़ते हैं अगले कमांड की तरफ। तो चलिए अब हम जान लेते हैं अगले कमांड के बारे में। हमने आपको बताया फाइल मेनू के अंदर आने वाले सभी कमांड के बारे में। ठीक, अब हम जान लेते हैं एडिट मेनू के अंदर आने वाले कमांड्स के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं एडिट मेनू के अंदर कौन कौन से कमांड्स आते हैं और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो अगला देखिए, इसमें ये कमांड है अंडो के द्वारा क्या करते हैं, हम एक स्टेप बैक आते हैं। मतलब कि अगर कुछ गलत हो गया हो, अगर मतलब लिखते समय एडिट करते समय अगर कुछ गलत हो गया हो, तो हम इसके द्वारा हम एक स्टेप बैक आ सकते हैं, जिसका शॉर्टकट Ctrl+Z दिया गया। आप इस कमांड पर आकर क्लिक कर सकते हैं, या कीबोर्ड से Ctrl+Z क्लिक करके एक स्टेप बैक आ सकते हैं। अगला कमांड है कट के द्वारा क्या करते हैं, हम सेलेक्ट किए गए मैटर को कट करते हैं। ठीक, जिसका शॉर्टकट क्या दिया गया है, Ctrl+X।
ठीक है। तो हम इस कमांड पर आकर क्लिक कर देते हैं जिससे वो कट हो जाता है, अदरवाइज हम कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स प्रेस कर देते हैं। अभी लेकिन यह दोनों हाइड है ना, क्यों हाइड है तो चलिए जान लेते हैं। हाइड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई मैटर नहीं है, इसलिए यह हाइड है। ठीक, तो चलिए हम कुछ मैटर मंगा लेते हैं, यहाँ से हम पेस्ट करके मंगा लेते हैं। ठीक, यहाँ पर हम इतना मैटर मंगा लिए हैं। अगर आपको जानना है ये मैटर हम कैसे मंगा रहे हैं तो आप कमेंट में बोल दीजिएगा, हम आपको अलग से वीडियो बनाकर बता देंगे कि यह मैटर कैसे मंगाया गया है। ठीक, तो चलिए जान लेते हैं एडिट मेनू के अंदर आने वाले कमांड्स के बारे में। अभी भी यह हाइड है क्योंकि सेलेक्ट नहीं हुआ है। चलिए हम कुछ मैटर सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ से यहाँ तक के कुछ मैटर को सेलेक्ट कर लिया। अब जाते हैं एडिट में, यहाँ पर देखिए कंट्रोल जेड यानी कि अंडो, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, ये सब एक्टिवेट हो चुके हैं। चलिए हम एक एक कमांड के बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पर अंडो दबाते हैं, अंडो की जिसका शॉर्टकट क्या दिया गया है कंट्रोल जेड। ठीक, तो यहाँ पर हम जैसे ही अंडो प्रेस करते हैं या कंट्रोल जेड कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो क्या होगा, एक स्टेप बैक चले जाएंगे। मतलब हम जो मैटर मंगाए थे वो मैटर क्या हुआ, हमारा चला गया, हम एक स्टेप बैक आ चुके हैं। चलिए हम फिर से वो मैटर मंगा लेते हैं पेस्ट से। ठीक, अगले कमांड की तरफ बढ़ते हैं। अगला कमांड है हमारा कट के द्वारा क्या करते हैं, हम मैटर को कट करते हैं, यानी कट करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हम कुछ मैटर लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं राज कंप्यूटर कार्गो। जैसे यहाँ से यहाँ तक हमने यह मैटर लिख दिया है राज कंप्यूटर कार्गो, और हमें याद आया कि हमें यह मैटर यहाँ नहीं बल्कि यहाँ लिखना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आकर इसे कट कर देंगे और यहाँ पर आकर हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर कट करते हैं। तो यहाँ से हम कट कर सकते हैं या कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स प्रेस कर सकते हैं। ठीक, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल एक्स दिया गया। चलिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स प्रेस करते हैं। ठीक, कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स जैसे ही हमने प्रेस किया, ये देखिए ये कट हो चुका है, यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, जब हम पेस्ट करेंगे तब शो होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर कट हो चुका है। चलिए हम यहाँ पर आकर हम कंट्रोल बी प्रेस करते हैं, ये देखिए यह मैटर यहाँ आ चुका है। तो कट के द्वारा क्या करते हैं, मैटर को कट करते हैं। ठीक, अगला कमांड है हमारा कॉपी क्या करता है, कॉपी के द्वारा क्या करते हैं, नकल करते हैं, यानी कॉपी करते हैं। कॉपी का शॉर्टकट यहाँ दिया गया है कंट्रोल सी। कॉपी के द्वारा क्या करते हैं, हम अपने मैटर को नकल करते हैं और उसे अलग अलग जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम कॉपी करके देख लेते हैं और इसे पेस्ट करके भी देख लेते हैं। अगला कमांड है पेस्ट, इन दोनों को हम एक ही साथ देखेंगे। ठीक, तो कॉपी के द्वारा हम कॉपी करेंगे और पेस्ट के द्वारा हम उसी कॉपी किए गए मैटर को अलग अलग जगहों पर पेस्ट करेंगे। ठीक, तो चलिए कुछ मैटर हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। चलिए इसी राज कंप्यूटर कार्गो को ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक, तो जैसे राज कंप्यूटर कार्गो को हमें जितना कॉपी करना है उतना हमने क्या किया, सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर आकर हमने क्या किया, कॉपी पर प्रेस कर दिया, या कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे ही कॉपी पर प्रेस किया यह कॉपी हो चुका है। अगर अब हमें जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ पर हम जाते हैं और कर्सर को वहाँ ले जाते हैं और यहाँ पर आकर हम पेस्ट पर क्लिक कर देंगे। ठीक, जैसे ही पेस्ट पर क्लिक कर देंगे ये देखिए हमारे पास वह मैटर पेस्ट हो चुका है। अब देखिए इसे हम अलग अलग जगह पर कई जगह पेस्ट करेंगे। ठीक, तो अब कीबोर्ड से हम कंट्रोल बी से पेस्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी वह मैटर आ चुका है। अब चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर कर्सर को पहले यहाँ एक्टिवेट करते हैं और पेस्ट करें। ठीक, तो इसी तरह क्या करते हैं, इसे पेस्ट करते हैं और कॉपी करते हैं, कट करते हैं। ठीक, तो कट जान गए, अब कॉपी और पेस्ट। अगला हमारा डिलीट। तो इस कमांड के द्वारा क्या करते हैं, हम अपने मैटर को डिलीट करते हैं। तो डिलीट करने के लिए हम सबसे पहले मैटर को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम इस डिलीट कमांड पर क्लिक कर देते हैं, या कीबोर्ड से डिलीट की बना होता है, उस डिलीट की पर प्रेस करने से मैटर डिलीट हो जाता है। चलिए हम मैटर डिलीट करके देख लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर यही लाइन पूरी सेलेक्ट कर लेते हैं, या देखिए इतना लाइन सेलेक्ट कर लिए। ठीक, इतना सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर एडिट पे आकर हम जैसे ही डिलीट प्रेस करेंगे मैटर डिलीट हो जाएगा। देखिए मैटर डिलीट हो चुका है। अब चलिए हम कीबोर्ड से डिलीट करके देख रहे हैं। तो यहाँ पर इतना मैटर हमने सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से जैसे ही डिलीट की हमने प्रेस किया, मैटर डिलीट हो चुका है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले कमांड की तरफ। अगला कमांड है हमारा फाइंड।
फाइंड क्या है, इसके द्वारा क्या करते हैं हम अपने मैटर को खोजते हैं। मतलब कि अगर ढेर सारा मैटर लिखा गया, उसमें से किसी एक मैटर या किसी एक कैरेक्टर, किसी एक वर्ड को ढूंढना हुआ तो हम फाइंड के द्वारा ढूंढ सकते हैं। तो फाइंड का शॉर्टकट क्या दिया गया है, Ctrl+F। आप अगर ढूंढना हो किसी वर्ड को तो आपको मतलब इस पर आकर आप क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड से Ctrl+F प्रेस कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम पहले यहाँ पर कुछ मैटर लिख दे रहे हैं, फिर उसे ढूंढेंगे। ठीक, यहाँ पर हम एक मैटर लिख दे रहे हैं, कंप्यूटर कार्गो। क्या लिख दे रहे हैं, कंप्यूटर कार्गो। ठीक, कंप्यूटर कार्गो। यहाँ पर एक मैटर एक ही जगह लिखा गया, लेकिन हम इसे कई जगह पर पेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक, कॉपी क्यों नहीं हो रहा, इसे हमने कर दिया Ctrl+C से कॉपी, और इसे अलग अलग जगहों पर कर दे रहे हैं पेस्ट। ये देखिए हमने 2-3 जगहों पर इसे पेस्ट कर दिया। चलिए हम फाइंड कमांड का यूज करते हैं। ठीक, तो एडिट मेनू पर जाएंगे और फाइंड कमांड पर जाके क्लिक करेंगे, जिससे एक बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर पूछ रहा है फाइंड व्हाट, आप किसे खोजना चाहते हैं। तो हम किसे खोजना चाहते हैं, कंप्यूटर कार्गो को। ठीक, तो चलिए यहाँ पर कंप्यूटर कार्गो सर्च कर देते हैं और फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। ठीक, कंप्यूटर कार्गो, यहाँ पर हमने कंप्यूटर कार्गो लिख दिया है। और यहाँ पर ये पूछ रहा है डायरेक्शन, अप में ढूंढना चाहते हैं या डाउन में, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो यह अप डाउन कर्सर के हिसाब से बताता है। अगर आपका कर्सर यहाँ ऊपर रहेगा तो या अगर कर्सर ऊपर रहेगा तो आपको डाउन सेलेक्ट करके फाइंड नेक्स्ट करना होगा, नहीं तो यह नहीं खोजेगा। ठीक, यह कर्सर जहाँ रहेगा उसी के अप उसी के डाउन ही यह ढूंढेगा। ठीक, चलिए हम यहाँ पर पहले कर्सर को यहाँ कर देते हैं और डाउन को सेलेक्ट कर देते हैं। डाउन ऑलरेडी सेलेक्ट है और फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। जैसे हमने फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक किया, ये देखिए कंप्यूटर कार्गो हाईलाइट हो चुका है। ठीक, चलिए एक बार फिर क्लिक करते हैं। अगला देखिए यहाँ पर अप में अब क्लिक कर देते हैं। चलिए यहाँ पर जान लेते हैं। ये देखिए कंप्यूटर कार्गो यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है। हमने अप किया है या ऊपर की तरफ खोजेगा। ठीक, तो चलिए एक नेक्स्ट और किए तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर कार्गो यहाँ पर भी एक हाईलाइट हो चुका है। तो फाइंड के द्वारा क्या करते हैं, अपने मैटर को खोजते हैं। ठीक, यह कमांड आपको पता चल गया। अब चलिए इसे क्लोज करते हैं और चलते हैं। अगला कमांड है हमारा रिप्लेस। रिप्लेस क्या होता है, जिसका शॉर्टकट दिया गया है Ctrl+S। रिप्लेस के द्वारा क्या करते हैं, हम किसी भी मैटर के स्थान पर दूसरा मैटर लाते हैं। चलिए इस कमांड का यूज कर लेते हैं। सबसे पहले एक मैटर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एक मैटर कंप्यूटर कार्गो लिखा गया है, इसी को रहने देते हैं। चलिए इसी को हम रिप्लेस करते हैं। ठीक, तो एडिट पर जाएंगे, एडिट मेनू पर, उसके बाद जाएंगे रिप्लेस कमांड पर क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से Ctrl+H प्रेस करेंगे। ठीक, तो जैसे हमने रिप्लेस पर क्लिक किया, एक बॉक्स ओपन हुआ जिसका नाम है रिप्लेस, यानी कि रिप्लेस बॉक्स ओपन हुआ। यहाँ पर पूछ रहा है फाइंड व्हाट, यानी कि आप खोजना क्या चाहते हैं और रिप्लेस विथ, और उसे बदलना किस में चाहते हैं। तो हम कंप्यूटर कार्गो को ही बदलना चाहते हैं, तो इस फाइंड व्हाट के स्थान पर उस वर्ड को लिख देते हैं जिसे बदलना होता है, और रिप्लेस विथ में उस वर्ड को लिखते हैं जो लाना होता है। ठीक, तो यहाँ पर कंप्यूटर कार्गो ही रहने देते हैं। यहाँ पर हम क्या लाना चाहते हैं, यहाँ पर लाना चाहते हैं हम राजकुमार कंप्यूटर लिख लेते हैं। ठीक, राजकुमार कंप्यूटर। और यहाँ पर क्या आप एक ही बदलना चाहते हैं, रिप्लेस ऑल पूरा बदलना चाहते हैं। चलिए हम यहाँ पर रिप्लेस ऑल पर क्लिक करते हैं, जिससे पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक, तो हमने क्या किया, रिप्लेस ऑल। ठीक, यहाँ पर पूरा चेंज हो चुका है। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर पहले लिखा था कंप्यूटर कार्गो, अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, राजकुमार कंप्यूटर। यानी रिप्लेस कमांड के द्वारा क्या करते हैं, हम किसी भी मैटर को रिप्लेस करते हैं, यानी बदलते हैं। ठीक, अगला कमांड हमारा है, अगला कमांड रिप्लेस गो टू, जिसका शॉर्टकट दिया गया है Ctrl+G। गो टू के द्वारा क्या करते हैं, हम किसी भी लाइन में, यानी ये जो मैटर लिखा गया है इसके किसी भी लाइन पर हम कर्सर को ले जाते हैं। ठीक, तो कर्सर को ले जाने के लिए हम किस कमांड का यूज़ करते हैं, गो टू कमांड का यूज़ करते हैं। गो टू का शॉर्टकट क्या है, Ctrl+G है। ठीक, तो चलिए हम कर्सर को पहले सबसे ऊपर हम कर्सर को यहाँ पर कर देते हैं। ठीक, यानी कर्सर को यहाँ पर कर देते हैं और गो टू कमांड का यूज़ करते हैं। तो गो टू कमांड का यूज़ करने के लिए एडिट मेनू पर जाएंगे और गो टू पर जाकर क्लिक कर देंगे। यह पूछ रहा है आप कहाँ पर जाना चाहते हैं, आप कर्सर को कहाँ पर ले जाना चाहते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं
यहाँ पर लिख देना चौथी लाइन, तीसरी लाइन पर। और तीसरी लाइन पर जैसे ही हमने यहाँ पर 3 प्रेस किया, गो टू पर क्लिक किया, ये देखिए हमारा कर्सर कहाँ आ गया, तीसरी लाइन पर आ चुका है। ठीक, इसी के द्वारा क्या करते हैं हम, गो टू के द्वारा क्या करते हैं हम अपने कर्सर को किसी भी स्थान पर लेकर जाते हैं। अगला कमांड हमारा है गो टू सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल जिसका शॉर्ट कर दिया गया है कंट्रोल ए। सेलेक्ट ऑल के द्वारा क्या करते हैं हम एक ही बार में पूरे मैटर को सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए इस कमांड का भी यूज कर लेते हैं। इस कमांड का यूज करने के लिए क्या करते हैं, एडिट मेन्यू पर जाते हैं और यहाँ पर सेलेक्ट ऑल पर आकर क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करते हैं। ठीक, तो चलिए हम जैसे ही सब प्रेस की, ये देखिए सारा मैटर सेलेक्ट हो चुका है। और इसे डिलीट कर सकते हैं या कॉपी पेस्ट कुछ भी कर सकते हैं, कट कॉपी। चलिए यहाँ पर हम इसे डिलीट कर देते हैं। देखिए सारा मैटर डिलीट हो चुका है। ठीक, अगले कमांड की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला कमांड हमारा डेट एंड टाइम यानी टाइम एंड डेट। तो इसे टाइम एंड डेट इसके द्वारा क्या करते हैं हम कंप्यूटर में चल रहे डेट एंड टाइम को, यहाँ देखिए यहाँ पर कुछ डेट एंड टाइम चल रहा होगा, उस डेट एंड टाइम को क्या करते हैं पेज पर इंसर्ट करते हैं। कहाँ गया डेट एंड टाइम, रुको हम जूम आउट कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पर डेट एंड टाइम दिया गया और इसी टाइम को क्या करते हैं करेंगे पेज पर इंसर्ट करेंगे। ठीक, यानी पेज पर लाएंगे। तो चलिए हम इस कमांड का यूज कर लेते हैं। पहले जूम आउट करते हैं, उसके बाद जाते हैं इस कमांड पर। कहाँ गया डेट एंड टाइम, एडिट मेनू और डेट एंड टाइम जिसका शॉर्टकट दिया गया है F5। डेट एंड टाइम मंगाने के लिए यानी कंप्यूटर में चल रहा है डेट एंड टाइम को पेज पर इंसर्ट करने के लिए डेट एंड टाइम कमांड पर क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड से F5 प्रेस कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम यहाँ पर डेट एंड टाइम पर जैसे ही प्रेस की, ये देखिए करंट डेट एंड टाइम यहाँ पर पेज पर इंसर्ट हो चुका है। ठीक, तो फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं अगले कमांड के बारे में। अगला कमांड है हमारा फॉर्मेट मेनू के अंदर। ठीक, अगला कमांड है हमारा वर्ड रैप और फॉन्ट। वर्ड रैप के द्वारा क्या करते हैं हम अपने मैटर को, अगर यह एक्टिवेट रहेगा तो मैटर ऊपर नीचे ही लिखा रहेगा, अगर यह डीएक्टिवेट रहेगा तो मैटर दाएं बाएं पूरा एकदम लिखा रहेगा। ठीक, चलिए इससे पहले हम डीएक्टिवेट करते हैं और चलिए यहाँ पर कुछ मैटर लेकर आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कुछ मैटर आ चुका है। कौन सा मैटर है, कंप्यूटर कार्गो नाम से कुछ कार्गो कंप्यूटर ये मैटर है, कुछ भी है, इसे चलिए हम मंगा लेते हैं। यहाँ पर देखिए इतना सारा मैटर आ चुका है और चलिए जान लेते हैं। पहले हम देखते हैं, इसे पहले हम जूम आउट करते हैं इसे। अब देखते हैं, ये देखिए मैटर बगल में भी आ रहा है ढेर सारा। पहले ये देखिए या एक्टिवेट है या नहीं। ठीक, एक्टिवेट नहीं है। चलिए जान लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर बगल में ही भी मैटर आ रहा है ना, तो इसी बगल में मैटर ना आए, बगल में या पूरा मैटर ना जाए, ऊपर नीचे में आए, तो ऊपर नीचे में करने के लिए क्या करते हैं वर्ड रैप को एक्टिवेट करते हैं। चलिए वर्ड रैप को एक्टिवेट करते हैं। जैसे हमने वर्ड रैप को एक्टिवेट किया, ये देखिए नीचे का स्क्रॉल बार भी गायब हो गया, क्योंकि बगल में मैटर है ही नहीं, तो स्क्रॉल बार की क्या आवश्यकता। ठीक, तो ये देखिए मैटर क्या हुआ, ऊपर नीचे में आ चुका है। ठीक, ऊपर नीचे में आ चुका है। ठीक, ये देखिए ऊपर नीचे में आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले कमांड की तरफ। अगला कमांड है हमारा फॉन्ट के द्वारा क्या करते हैं फॉन्ट के द्वारा, इस कमांड के द्वारा क्या करते हैं, इस कमांड के द्वारा हम अपने मैटर की फॉन्ट स्टाइल तथा फॉन्ट साइज को सेट करते हैं। मतलब पहले हम इस मैटर को डिलीट करते हैं। ये डिलीट हो चुका है। चलिए जूम करते हैं। ये देखिए फॉर्मेट के अंदर फॉन्ट के द्वारा क्या करते हैं फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट साइज को सेट करते हैं। ठीक, तो चलिए एक मैटर है यहाँ पर हम इसी को सेट करते हैं, राज कंप्यूटर कार्गो। ये हमारे चैनल का नाम है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा देना, जिससे क्या होगा हम जैसे ही वीडियो प्रोवाइड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत जाएगा। तो ठीक है, चलिए हम फॉन्ट कमांड के बारे में जान लेते हैं। तो ये हमारा फॉन्ट कमांड जैसे ही प्रेस करेंगे फॉन्ट कमांड पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर हम फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट साइज सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक फॉन्ट है जिसका नाम है कॉन्सलेस। ठीक, यहाँ पर हम अलग अलग प्रकार के फॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉन्ट को स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम इसे यही रहने देते हैं और फॉन्ट स्टाइल को बोल्ड में कर देते हैं। ठीक, बोल्ड में कर देते हैं। फॉन्ट साइज़ को हम 18 कर देते हैं। 18 करके क्या कर देंगे, यहाँ पर
यहाँ पर ओके कर देंगे। ठीक, जैसे ओके कर देंगे अब यह देखिए हमारा मैटर इस तरीके से आ गया, मतलब इसका साइज़ कितना हो गया 18 हो गया, या बोल्ड में यानी गहरा हो गया, और इसका फॉन्ट क्या था वही था, डिफ़ॉल्ट ही था। ठीक, तो फॉन्ट कमांड के द्वारा क्या करते हैं, फॉन्ट कमांड के द्वारा फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज़ को सेट करते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले कमांड की तरफ। तो अगला कमांड हमारा है व्यू मेनू के अंदर। तो ठीक है, व्यू मेनू के अंदर ये दो कमांड है, जूम और स्टेटस बार। तो जूम क्या होता है पहले इसे जान लेते हैं। जूम के द्वारा क्या करते हैं, मैटर को जूम इन एंड जूम आउट करते हैं, यानी कि जूम करते हैं और उसे जूम आउट करते हैं। चलिए हम करके देख ले रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ मैटर लिख दे रहे हैं, राज कंप्यूटर कार्गो। ठीक, यहाँ पर एक मैटर लिखा जा चुका है। अब इसको क्या करेंगे, पहले इसे सेलेक्ट करेंगे, या विदाउट सेलेक्ट की भी हम इसे जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, व्यू मेनू पर जाते हैं और यहाँ पर जूम पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए बगल में शो हो रहा है जूम इन, जिसका शॉर्टकट दिया गया है कंट्रोल+ की। ठीक, जूम आउट का शॉर्टकट दिया गया है कंट्रोल- की। तो जूम इन पर जैसे हम क्लिक करेंगे ये देखिए मैटर थोड़ा सा जूम हुआ, या कीबोर्ड से हम कंट्रोल+ की जैसे प्रेस करेंगे या मैटर देखिए जूम हो रहा है, ये देखिए। और कीबोर्ड से जैसे हम कंट्रोल- की प्रेस करेंगे मैटर जूम आउट होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं अगले कमांड के बारे में। अगला कमांड हमारा है स्टेटस बार। तो स्टेटस बार या देखिए यहाँ पर चेक का निशान है, मतलब या एक्टिवेट है। तो स्टेटस बार के द्वारा इसके द्वारा क्या करते हैं, हम स्टेटस बार को हाइड करते हैं, यानी हाइड एवं अनहाइड करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक चेक का निशान है, मतलब या हाइड नहीं है या अनहाइड है, यानी कि स्टेटस बार शो हो रहा होगा। चलिए हम जान लेते हैं स्टेटस बार शो कहाँ होता है। तो स्टेटस बार प्रोग्राम के सबसे नीचे शो होता है। ये देखिए ये जो बार है, ये जो बार दिया गया इसी को कहते हैं स्टेटस बार। चलिए यहाँ पर जान लेते हैं यहाँ पर क्या शो होता है। यहाँ पर यह शो होता है कि हमारा कर्सर किस लाइन पर है तथा किस कॉलम पर है। यहाँ शो हो रहा है पहला लाइन पर और पहला कॉलम पर है। यहाँ देख लेते हैं हम, इससे पहले आप फोकस में करते हैं, आपको सही से दिखाते हैं। ठीक, ये फोकस में आ चुका है। यहाँ पर देखिए LN1 एंड COL1 देखा गया। इसका मतलब है कि आपका कर्सर लाइन 1 एंड कॉलम 1 में है। इसी को हाइड करने के लिए क्या करते हैं, स्टेटस बार को अनचेक कर देते हैं। ठीक, तो चलिए अनचेक करते हैं, चलिए अनचेक कर लेते हैं। तो व्यू मेनू में गए और स्टेटस बार करने से यहाँ पर चेक का निशान लगा, यहाँ पर सिंगल क्लिक कर देंगे, स्टेटस बार हाइड हो चुका है। अब देख लेते हैं यहाँ पर देखिए कोई स्टेटस बार शो नहीं हो रहा है। ठीक, तो इसे अनहाइड करने के लिए फिर से जाएंगे और स्टेटस बार पर चेक को एक्टिवेट कर देंगे। यहाँ देखिए फिर से यह शो होने लगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर LN1 कॉलम 1 लिखा गया ना, मतलब हमारा कर्सर कहाँ पर है, पहला लाइन का पहला कॉलम में है। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना। अब देखिए हम जैसे ही कर्सर को कहाँ लेकर आएंगे, जैसे हम कर्सर को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर देखिए चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए लाइन 1 कॉलम 13 लिखा गया है ना, यहाँ पर देखिए। तो क्या करते हैं, स्टेटस बार के द्वारा हम यह देखते हैं हमारा कर्सर किस लाइन अथवा किस कॉलम में है, तथा स्टेटस बार को हम हाइड एवं अनहाइड कर सकते हैं। किसके द्वारा, तो किसके द्वारा कर सकते हैं, तो करते हैं हम व्यू मेनू के अंदर आने वाले कमांड स्टेटस बार के द्वारा। अगला कमांड है, अगला मेनू हमारा हेल्प के अंदर ये सारे कमांड आते हैं, ये बताते हैं कि आपके इस प्रोग्राम पर काम कैसे करता है, यानी यह हेल्प प्रदान करते हैं। तो नोटपैड यहीं तक है और नोटपैड इसी के साथ समाप्त होता है। चलिए, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में बताना आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।